नमस्कार दोस्तों, मैं सागर शुक्ला देश हित में फिर एक बार आपके साथ। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अभी तक सेहत के लिए खूब पानी पीना ज़रूरी था। अब अधिक पीएच वाले अल्कलाइन वाटर की सलाह दी जा रही है। सेलिब्रिटीज से लेकर युवाओं और फिटनेस प्रेमियों में इसका चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या वाकई हर किसी को इस पानी की खास ज़रूरत है? इस बारे में शरीर का पीएच विज्ञान क्या कहता है, आइए हम जानते हैं। आजकल हमारी डाइट मुख्य रूप से एसिडिक हो गई है। अत्यधिक प्रोसेस्ड और डिब्बाबंद खाने की चीज़ों के सेवन से शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं जो सूजन और विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं। जब हम जंक फूड खाते हैं तो शरीर उस कचरे से निपटने के लिए बहुत अधिक एसिड बनाता है, जिससे पेट का पीएच संतुलन बिगड़ता है। इसी से निपटने के लिए इन दिनों अल्कलाइन की अधिकता वाली खाने पीने की चीज़ों का चलन बढ़ रहा है। अल्कलाइन वाटर इसी में से एक है। पहले जाने पीएच का गणित होता क्या है। हमारे शरीर का पीएच स्तर 0 से 14 के बीच होता है, जिसमें 7 को न्यूट्रल माना जाता है। 7 से ऊपर का स्तर शरीर के अल्कलाइन होने का संकेत है, वहीं पीएच 7 से कम होना एसिडिक होने का संकेत है। हमारे शरीर का पीएच जब अल्कलाइन होता है तो शरीर कुशलता से काम करता है, जबकि एसिडिक शरीर रोगों का घर बन जाता है। पीएच स्तर कम होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, दिमागी धुंध, पाचन समस्याएं और वजन बढ़ने जैसे लक्षण दिखते हैं। कभी-कभी यह अनिद्रा, किडनी की समस्या और ब्लड शुगर के असंतुलन जैसे गंभीर मुद्दों का कारण भी बन सकता है। यही कारण है कि ताजे फल, हरी सब्जियां और जूस जैसी अल्कलाइन डाइट लेना महत्वपूर्ण है। क्या अल्कलाइन वाटर वाकई असरदार है? आइए इस पर बात करते हैं। अल्कलाइन वाटर का विचार सुनने में बहुत वैज्ञानिक लगता है, बहुत फैशनेबल लगता है, बहुत मॉडर्न लगता है। लेकिन उच्च पीएच वाला पानी पीने से शरीर अल्कलाइन हो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि हमारा शरीर अपने पीएच स्तर को खुद ही बहुत कड़ाई से नियंत्रित करता है। आप जो पानी पीते हैं उसका इस संतुलन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। हालांकि कुछ शोध बताते हैं कि यह एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों में राहत देने में मदद कर सकता है। अगर आपको अल्कलाइन पानी पसंद है तो आप पिएं। सामान्य तौर पर यह सुरक्षित है, पर यह विषैले तत्वों को बाहर करना, कम करना या रोगों से बचाने वाला कोई जादुई पानी नहीं है। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा नींबू पानी डालना रिफ्लक्स बढ़ा सकता है। लंबे समय तक बेकिंग सोडा वाला पानी शरीर के लिए सुरक्षित नहीं है। इसी तरह सेव का सिरका भी अम्लीय प्रकृति का होता है। अब आइए एक बात करते हैं, क्या खाएँ और क्या नहीं खाएँ? नींबू का कमाल, नींबू क्या करता है इस पर बात करते हैं। नींबू का पीएच स्तर 2 से 2.8 होने के कारण इसे एसिडिक श्रेणी में रखा जाता है। पर नींबू अम्लीय होते हैं, लेकिन शरीर में जाने के बाद ये क्षारीय प्रभाव डालते हैं। गर्म पानी के साथ नींबू लेना शरीर को डिटॉक्स करने और सेटोलाइट कम करने में मदद कर सकता है। ऐसे में सुबह उठते ही गुनगुने नींबू पानी का सेवन करें। नींबू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खासकर विटामिन सी लीवर को पाचक एंजाइम बनाने में मदद करता है। इससे पाचन तंत्र बेहतर ढंग से काम करता है। इससे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और डिहाइड्रेशन बचाते हैं। खूब खाएं फल और सब्जियां। सेब, केला, बेरोज, अंगूर, तरबूज, नींबू और नाशपाती खाएं। पालक जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, खीरा, करेला और बैगन खाएं। जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां खाएं। किन चीज़ों से बचना चाहिए इस पर बात करते हैं। डिब्बाबंद और जंक फूड से दूर रहें। कृत्रिम रूप से पकाए गए फल सब्जियां न खाएं। जैसे कोल्ड स्टोर में रखे आलू अम्लीय हो जाते हैं, ताजे फल सब्जियां खाएं। बहुत मसालेदार खाने और सॉफ्ट ड्रिंक से बचें। इनका पीएच लगभग 3.4 होता है, जो बहुत अम्लीय होता है। खाने के साथ या खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स न लें। हमारे शरीर में पाचक एंजाइम 37 डिग्री तापमान पर बेहतर काम करते हैं। ठंडे पेय पदार्थ से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है, भोजन सही से नहीं पचता। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी से बचें, धूम्रपान छोड़ दें। निकोटीन और कैफ़ीन दोनों अम्लता बढ़ाते हैं। होड़ में न फंसें, शरीर की ज़रूरत समझें कि शरीर को अल्कलाइन पानी की ज़रूरत है कि नॉर्मल पानी की ज़रूरत है या आरओ पानी की ज़रूरत है। जिस तरह की ज़रूरत हो वैसा इस्तेमाल करें। अल्कलाइन के नाम पर फैली गलत धारणाओं में न आएँ। हर समय बहुत अधिक पीएच वाला पानी पीना या पूरी तरह से उस पर निर्भर रहना पाचन तंत्र बिगाड़ सकता है या खनिजों के अवशोषण में बाधा डाल सकता है। कुछ मामलों में झुनझुनी, जी मिचलाना या ऐंठन की समस्याएं हो सकती हैं। त्वचा व किडनी रोग विशेषज्ञ की सलाह से ऐसा करें। अगर क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स या एक खिलाड़ी हैं जिन्हें तुरंत हाइड्रेशन व ताजगी चाहिए चाहिए तब आप इसे पिएं। अन्य मामलों में आप साफ सामान्य पानी पिएं। पूरी तरह इस पर निर्भर न रहें। विज्ञान को समझें, सेहत की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। आप आहार की गुणवत्ता पर ध्यान दें, खूब पानी पिएं, अच्छे पानी पाचन और साबुत अनाज से मिलने वाले खनिज पर ध्यान दें। स्पाइरुलिना और जौ की घास का सेवन करें। क्लोरोफिल से भरपूर स्पाइरुलिना और हरी जौ के रस का सेवन करना फायदेमंद है। इससे शरीर को क्षारीय प्रकृति से संतुलित रखने में मदद मिलती है। मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है। इसे पानी में मिलाकर पिएं। आंवला भी शरीर की क्षारीय प्रकृति को संतुलित रखता है। रोज 1 चम्मच आंवला पाउडर पानी में मिलाकर लें। खमीर युक्त भोजन करें। रोजाना के आहार में प्रोबायोटिक और खमीर युक्त चीज़ें शामिल करें। दही, इडली, डोसा, छाछ, ढोकला, काजी
अचार, किम्बी व कुम्बुला आदि खाएं। घर पर तैयार करें अल्कलाइन वाटर। आप घर पे कैसे अल्कलाइन वाटर तैयार करें, इस पर बात करते हैं। खीरा और पुदीना का पानी बनाएं, ठंडा और आरामदायक रहता है। 1 लीटर पानी में 5 से 6 खीरे के टुकड़े और कुछ कुछ पुदीने की पत्तियां डालकर रख दें। दिन भर इस पानी को पिएं। शरीर को नमी देता है, पेट में भारीपन और अफारे में आराम दिलाता है, एसिडिक में आरामदायक और शरीर को ठंडक देता है। अदरक वाला पानी पिएं जो सूजन रोधी होता है, सूजन को कम करता है। ताज़ा अदरक के कुछ टुकड़े 1 लीटर पानी में उबाल लें। इस पानी को गुनगुना पिएं, इससे पाचन में मदद मिलती है और एसिड रिफ्लक्स में राहत, हालांकि इसे कम मात्रा में ही पिएं। सौंफ का पानी पिएं, 1 चम्मच सौंफ को 1 लीटर गुनगुने पानी में रात भर भिगो लें। सुबह इस पानी को हल्का उबाल कर ठंडा करके पिएं। इससे क्या होगा, एसिडिक, गैस और जलन में राहत मिलेगी। जीरा पानी पिएं, 1 चम्मच जीरा 1 लीटर पानी में मिलाकर पिएं, थोड़ा थोड़ा करके पिएं, इससे भी लाभ होगा। नारियल पानी और सादा पानी मिक्स करके पिएं। तुलसी का पानी पिएं और जिया का पानी पिएं। दोस्तों, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के काम करते हैं। अनावश्यक बहसबाजी में मत पड़ें, मॉडर्नाइजेशन के दौर में न पड़ें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।